क्या आप भी रखते हैं घर में शिवलिंग और है शिवलिंग को घर में रखने वाले नियमों से अनजान? तो अभी देख ले ये वीडियो। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव बहुत ही दयालु है, जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। लेकिन भोलेनाथ का क्रोध भी प्रलय से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में घर में शिवलिंग या मूर्ति को रखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका कठोरता से पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो इसका हम पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि घर में शिवलिंग स्थापित करने के कौन से नियम हैं। पहला, कोने में न रखे शिवलिंग। अगर आप शिवलिंग घर में स्थापित कर रहे हैं तो उसे कोने में या किसी ऐसी जगह न रखे जहां उसकी पूजा न कर पाए। ऐसा करने से इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरा, शिवलिंग का स्थान न बदले। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान न बदले। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान करा ले, फिर जगह को बदले। तीसरा, बिना किसी पात्र के दूध न चढ़ाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। बिना किसी बर्तन के दूध कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध ठंडा होना चाहिए, भले ही कोई भी मौसम हो। ये भी ध्यान रखें कि भगवान शिव का अभिषेक केवल गाय के दूध से ही होना चाहिए। चौथा, शिवलिंग को अकेले ना रखें। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। इसके साथ माँ पार्वती और श्री गणेश की मूर्तियाँ भी जरूर रखें। इससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहता है। पांचवा, कभी ना चढ़ाए तुलसी की पत्ती। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, साथ ही इसका संबंध समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है। छठवा, पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद कभी ना खाए। ध्यान रहे कि आप जो भी शिवलिंग पर चढ़ाए उसे स्वयं कभी ना खाए और न ही दूसरों को प्रसाद के रूप में बांटे। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को स्वयं ही खा लेते हैं, मान्यता के अनुसार उनका भाग्यहीन हो जाता है। सातवां, जल का रखे विशेष ध्यान। मित्रों, आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जल से भरा एक पात्र लटका रहता है, जिससे हर समय शिवलिंग पर पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। यह शिवलिंग को घर में स्थापित करने के सबसे कठोर नियमों में से एक है। आठवां, चंदन का टीका लगाए। हर रोज स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाए। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र शीतल बना रहता है। नौवां, पंचामृत चढ़ाए। मित्रों, अगर हो सके तो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत भी चढ़ाए। पंचामृत दूध, गंगा जल, चीनी, शहद और मेवा जैसे 5 चीजों से मिलाकर बनता है। शास्त्रों में से बहुत शुभ माना जाता है। 10वां, सफेद फूल चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। यह कहा जाता है कि सफेद फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूलकर भी केवड़ा, चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता के अनुसार इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था। 11वां, जलाभिषेक में रखे इन बातों का ध्यान। जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। बेहद शुभ फलदायी होता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप घर में शिवलिंग को स्थापित करें तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।